और ये मोदी सरकार भी ईमानदार है, देश के लिए बहुत काम किया है, पर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है जी। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। यूपी फर्स्ट चुनावी बिगुल बजने के बाद से लगातार इस समय उत्तर प्रदेश के जिलों में कवरेज कर रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन इस बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। हम इस समय लखनऊ के पत्रकारपुरम इलाके में खड़े हैं, जहां पे कुछ लोग मौजूद थे। हम उनसे ये जानेंगे कि वो लोग काम क्या करते हैं, कैसे अपने काम को अंजाम देते हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश में कौन फिर से सरकार बनाने जा रहा है। भैया, कौन फिर से सरकार बनाने जा रहा है? सरकार सर अखिलेश का ही रहेगा आपसे, क्योंकि हम गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं जब से मोदी आया है सर। हाँ, हमको तो कुछ नहीं मिला है जी। हाँ जी, हम भूखे मर रहे हैं। 500-600 कमाते थे पटकार से, आज 250 रुपये में भी नहीं ले जा रहा है जी। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं सरकार, इसलिए मैं बिल्ला लगाया हूँ सर, नहीं तो मैं मोदी का प्रचार करता। हाँ, क्योंकि मैं मर रहा हूँ भूखा, बिल्कुल भूखे मर रहे हैं सर। दिहाड़ी थी 500-600 कमाते थे जी, और यहाँ पे अब 250 रुपये में भी नहीं पूछ रहे हैं लोग, सिर्फ ये सरकार की वजह से। अरे गरीबों को तो सुनवाई कर भाई मोदी बाबू। आए तू बैठे बैठे कुर्सी पे हवा ले रहा है एसी का, और यहाँ हम मर रहे हैं धूम में, फिर भी दिहाड़ी नहीं बन रही हमारी। आए हम क्या करेंगे तुझे वोट दे के? अब वोट तुम खुद ले लो जाके, हम नहीं देंगे आप लोग को वोट, हम देंगे सिर्फ अखिलेश को साइकिल अपना। नहीं तो यहाँ पे तो जो चुनाव होने वाला है वो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, और मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ बनेंगे। तो उससे मतलब नहीं है, पर वोट तो हम साइकिल वालों को ही देंगे। अच्छा, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव को वोट देंगे? अखिलेश यादव के कौन से काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं कि गरीब का सुनवाई करता है, देखभाल करता है, ईमानदारी करता है। और ये मोदी सरकार भी ईमानदार है, देश के लिए बहुत काम किया है, पर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है जी। मतलब देश के लिए काम किया है लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं कुछ नहीं किया है सर। कल ये विधानसभा में मोदी योगी दोनों बैठे थे सर। हाँ जी, हमने भी कल मीडिया के साथ थे जी, लेकिन कुछ बातें चीतें नहीं हुई पाई हमारी, क्योंकि हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम उनसे डायरेक्ट जाके मुलाकात कर लें सीएम से। हाँ, इतनी फोर्स लगी है कि हमें जाने का मौका नहीं दिया जाता है विदाउट परमिशन ग्रांट। अच्छा बातें इंटरेस्टिंग थी, अच्छा लगा बात करके। ये भी जानने को मिला कि उत्तर प्रदेश के इन गरीबों को समस्या क्या है, इन मजदूरों को समस्या क्या है। ये बता रहे थे कि इनकी दिहाड़ी 500 रुपये थी, 500 रुपये पे इनको काम मिल जाता था, लेकिन आज के समय में इन्हें 250 रुपये 300 रुपये पे भी काम करना पड़ रहा है। भैया, 2022 में उत्तर प्रदेश में कौन जीतने जा रहा है? इस बार तो अखिलेश ही बनेंगे। क्यों आपको लगता है कि अखिलेश जीतेंगे? जैसे कि उन्होंने जब उनकी सरकार थी यहाँ पे, उससे पहले माया जी की सरकार थी, जब लोगों की पगार 200 रुपये थी, उसको बढ़ा के उन लोगों ने 500 रुपये तक पहुँचाई। एक मिस्त्री की दिहाड़ी 900 रुपये तक होती थी, आज 600 रुपये में भी काम नहीं मिलता। सारे के सारे मिस्त्री, सारे के सारे लेबर बैठे हैं, क्योंकि ये लोग इस योजना को कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं। हम लोग गरीब आदमी आते हैं यहाँ से 10 दिन बैठ के खाते हैं, इसके बाद वापस चले जाते हैं, काम ही नहीं मिलता है यहाँ। अच्छा, कोरोना काल में लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी, आप लोग के घर कोरोना काल में कैसे चल रहे थे? जी, हम लोग भूखे मर मर के अपने किसी तरह से पेट पाल रहे थे। पड़ोसी के यहाँ जो बड़े लोग थे उनके यहाँ से मांग मांग के ला के खाते थे हम लोग। क्या करते हैं, हम लोगों के घर में ना कोई व्यवसाय है, ना हम लोगों के पास कोई धंधा है। हम लोग ऐसे अड्डे पे आते हैं, खाना भी नहीं मिलता है, पानी बरसता है तो कहीं रहने की जगह नहीं मिलती, हम लोग रोड पे पड़े रहते हैं, फिर भी काम नहीं मिलता है, घर वापस चले जाते हैं। बच्चे भी वहाँ भूखे मरते हैं, हम लोग भी भूखे मर रहे हैं। योगी सरकार से उम्मीदें नहीं है क्या? मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती है, ऐसे लोगों की कोई उम्मीद नहीं होती है। ये क्या करेंगे हमारे जनता के साथ? इनको तो खाली अखाड़ों में बैठने की जगह होनी चाहिए, इनको प्रदेश की राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बाबा हैं, इनको जब तक के साथ जनता का कल्याण करना चाहिए। ये जनता का कल्याण नहीं करते हैं, गरीबों का भरण पोषण नहीं करते हैं, ये सिर्फ चूतिया बना रहे हैं जनता को। और गरीब जनता वोट देगी, पर अखिलेश को वोट कहाँ मिलती है? कितने जगह बवाल हुआ कि IBM मशीन से वोट नहीं पड़ेंगे, हाथ से वोट डालेंगे हम लोग। ममता जी के वहाँ कितना बवाल हुआ, बंगाल में कितना बवाल हुआ, लेकिन फिर भी वही होगा, IBM से वोट पड़ेंगे, आधे के इधर के उधर हो जाएंगे। क्या कर लेंगे हम लोग? पर वोट अखिलेश को ही देंगे हम लोग, भले वो हारे या जीते। बे, कौन जीत रहा है 2022 उत्तर प्रदेश? भैया अखिलेश जीतेगा। अखिलेश के रहते तक में ऐसा कोई मारा मारी नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है, गरीब आदमी चैन से 2 रोटी खाया है। इनके आने के बाद में तो पूरा भूखे मर रहे हैं सब हम लोग। 200-250 में कने काम नहीं मिल रहा है, और वैसे घूम रहे हैं सब। पानी गिरते हैं तो वाजिब में रोड में पड़े रहते हैं भीगते हुए, वही गीला कपड़ा पहन के फिर वो अपना कहे मतलब गुजर चला रहे हैं। ये हाल है यहाँ पर। हाँ,
अच्छा, आपको क्यों लगता है कि अखिलेश फिर से आने जा रहा है? अखिलेश के रहते तक में ऐसे कुछ नहीं हुआ है, सब आदमी बढ़िया दो रोटी खाए, दिहाड़ी भी बढ़िया था। इनके आने के बाद में तो ये दशा हो रहे हैं। हाँ, योगी जी तो ये दावा कर रहे हैं कि हम फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे तो हम अखिलेश को बनवाएंगे हो, और देंगे उसी को वोट। ये हमारे दावा है। भैया, उत्तर प्रदेश 2022 में कौन जीतने जा रहा है? अखिलेश जीतेंगे। मेरी उम्मीद ये पूरी लग रही है, अखिलेश भाई जीतेंगे अब की बार। आपको क्यों लग रहा है कि अखिलेश जी जीतेंगे? उनके अच्छे कार्य थे, जो भी किए सब अच्छे कार्य किए। कुछ अच्छे कार्य में बहुत अच्छा कार्य उनका गिना दीजिए। बहुत से कम किए, लेबर का दिहाड़ी बढ़ा, और जो जो चीज़ें महंगी थी वो सस्ती हुई। जो कर्जा वाले थे उनको कर्जा माफ़ हुआ। कई ऐसे काम उन्होंने बढ़िया दिखाए। भैया इधर आइए, 2022 कौन जीतने जा रहा है? अरे हम तो छत्तीसगढ़ के हैं, हमें यहाँ से हमारे हम तो मोदी ही पर्सन है। काम बिगाड़े या ना बिगाड़े, हम हिंदू हैं, हिंदू का वोट आदमी हैं। वो कुछ भी करे, हम उससे अच्छे से हैं। अच्छा, आपने कहा कि हम हिंदू हैं, हिंदू को ही वोट देंगे, तो हिंदू तो अखिलेश यादव भी हैं। वो नहीं है, आधा मुल्ला आधा मुलायम है, ये क्या सही नहीं है। ये दूसरा लड़ाते रहते हैं हिंदू मुस्लिम का, इसलिए उसको मुल्ला बोले जाता भी है। कोई सही मुलायम नहीं बोलता है। तो राहुल गांधी भी तो हिंदू हैं। वो भी बाप किसी का आन है, बीवी की आन है, महतारी के बाप आन है, किसी के पति आन है, कोई परिवार सही नहीं है। ये सब बेवड़ा आदमी है। ये सब देश को ना खंजर में डाल दिया, कुल मिला के देश को तबाह करके रख दिया, हिंदू मुस्लिम करके बेकार कर दिया। हाँ, इसे से नफरत है हिंदू लोग, इसको तो कांग्रेस को वोट आने नहीं चाहिए। इस देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए देश को। ये हिंदू राष्ट्र मांग करता है ये भारत को। हाँ, तभी चैन रहेगी। ये तो खाली आतंकवादी सपोर्ट करने वाले हैं कांग्रेस लोग, और क्या है, कुछ तो है नहीं। कोई जो मजदूर है सपोर्ट करता है, कुछ नहीं करता है। देखने के लिए 2 दिन कर दिया और बस अपना सत्ता राज करा थे, और कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ पे जितने साथी हैं वो सब तो कह रहे हैं कि अखिलेश आएंगे। ये यूपी का आदमी है, हम छत्तीसगढ़ के हैं, तो हमारे ही अगले आने वाले चुनाव भाजपा की है छत्तीसगढ़ में। हाँ, अपने इलाका बोल रहे हैं, यहाँ के लोग यहाँ जाने। उत्तर प्रदेश में एक नेता है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के, वो वादा कर रहे हैं कि हम गरीबों के लिए जो 300 यूनिट तक की बिजली होगी उसको माफ कर देंगे। ये बिजली की यूनिट बढ़ा नहीं रहा है, वो माफ कर देगा। अब घट रहे संख्या बढ़ा रहे हैं, अब कह रहे भूख मर रहे हैं, ऑपरेशन करा नहीं रहे। 2 बच्चे अच्छे कि 50 बच्चे अच्छे, यहाँ बताओ काम मांगता है। ये लोग लेबर है सब। मुसलमान तो भारत में है, मुसलमान के क्यों यहाँ मजदूर नहीं करता है? यहाँ देखो मुसलमान जितना सारे रिक्शा चलावत है, और कहा थे हम भूख मर रहे हैं, मोदी हमको पैसा नहीं दे रहा है। तो तुम काम करो तब तो मिलेगा। तुम सत्ता में चुनाव करके आओ, जीतो, चुनाव लड़के जीतो ना, तो मोदी को क्यों गाली देते हो? मोदी ने अपने कर्म से प्रधानमंत्री बना है। मोदी जैसा आदमी इस लोक में भारत भूमि कहीं नहीं मिलेगा। अब अगले में उनका देखना एनसीआर होगा, जनगणना होने के बाद लाभ दिखाई देगा, तभी लाभ दिखाई देगा। जनता है जाति में बढ़ गया है। यूपी के लोग जानता है नहीं है भविष्य के बात, खाली जाति में बढ़ गए। जाति ना देखो, ये देश की सेवा देखो। सेवा तो है नहीं, जितना नेता यूपी का बना है सब देश लूटने वाला है। देशभक्ति का नाम है नहीं किसी में। अच्छा, आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग जाति में बट गए, लेकिन धर्म की बात तो सबसे पहले आपने की। देखो भाई, हमें देखो हिंदू मुस्लिम हमारे छत्तीसगढ़ में भी दंगा लगाए हैं। अभी घर घर हिंदू तलवार लेकर निकला हुआ है। अब जाके देखो छत्तीसगढ़ में क्या इस समय है आज। हाँ, ये जो है ना, मुस्लिम राष्ट्र खत्म करो और हिंदू राष्ट्र आओ, इस देश की तभी भला है। हाँ, सीधी सभी कारण है मुस्लिम है, सभी कारण है मुस्लिम। ना ही हिंदू पढ़ाता है, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं पढ़ाता है? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है? पढ़ाए, शिक्षा पाए, चुनाव लड़े, जीते, और खाली आतंकवादी चोरी कराते हैं। अब कहते कांग्रेस हमारा वोट बैंक है। भाई यही हमारे गरीबी है। अब कुछ नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है, अमीरी है। जो पढ़ा नहीं है वही गरीबी है, समझो।
अभी आपने एक बुद्धि तो अपार है भाई, लेकिन बुद्धि प्रयोग करो, भूख नहीं मरता है आदमी। अच्छा, अभी आपने कहा कि मुस्लिम आतंकवादी हैं, ठीक। आप मुझे एक बात बताइए, क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मैं भी ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ, ज्यादा राजनीति ये भैया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को लेके काफी भावुक हो चुके थे। इसके बाद कुछ और लोगों से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में कौन आने जा रहा है। भैया 2022 में उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है? हम नहीं भाई, हमको मालूम नहीं है। भैया उत्तर प्रदेश में 2022 में कौन आने जा रहा है? मोदी। भैया मोदी जी कहाँ से आएंगे? मोदी जी तो इस समय केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में नहीं, मुख्यमंत्री ये इसमें योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। अब उसके बाद में मोदी किसको वहाँ पे खड़ा करते हैं उसको निर्णय नहीं है अभी, मगर प्रेजेंट टाइम पे मोदी ही जीतेंगे, इस बार योगी ही रहेंगे। हाँ, मतलब कि फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। हाँ, जब तक केंद्र में मोदी बैठा है तब तक उत्तर प्रदेश का कोई हटा नहीं सकता है। अच्छा, आपने ऐसा क्यों कहा कि जब केंद्र में जब तक मोदी सरकार है तब तक मोदी की वजह से ही हमारे उत्तर प्रदेश में योगी है ना। जो भाजपा हमारी है इस समय प्रेजेंट टाइम पे मोदी की वजह से ही है, लोग मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। मतलब आप लोग मोदी को देख के योगी जी को वोट देंगे? हाँ, योगी जी के कार्यकाल से खुश हैं? नहीं बिल्कुल खुश हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। योगी जी के कौन से ऐसे काम है जो आपको पसंद आए? बहुत सारे काम हैं जो अच्छे काम किए हैं। अब वो ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, काम किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं जो हमको पसंद है, जनता को पसंद है कि वो दोबारा फिर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भैया 2022 कौन जीतने जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता है? जी नहीं। राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते? नहीं। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं। भैया 2022 उत्तर प्रदेश कौन जीतने जा रहा अखिलेश यादव। है? अखिलेश यादव। आपको क्यों लगता है कि अखिलेश जीतेंगे? अरे हमारे उधर पूरी सपोर्ट है भाई। हमारे उधर मतलब किस जिले से हैं आप? अरे सीतापुर से हैं। सीतापुर से। अच्छा, सीतापुर के बगल में एक जिला है लखीमपुर। लखीमपुर में इस समय किसानों की कुछ हत्याएं हुई हैं। 9 लोग मारे गए हैं। 9 लोग मारे गए हैं। उस पे क्या कहेंगे आप? उस पे यही है, जो मारिन है उनको काट देना चाहिए, हथगोला मार देना चाहिए। अब हम मजदूर हैं तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो हम खुद जाते हैं वहाँ पर। नहीं तो वहाँ पे 4 किसान मरे हैं तो 4 अन्य पक्ष के लोग भी तो मरे हैं। नहीं, वहाँ 9 किसान मरे हैं। लखीमपुर में 9 किसान मरे हैं। गलत काम हुआ है वहाँ पे। बाकी धरना प्रसाद अखिलेश यादव भी किए हैं, संगठन है हर आदमी का हमारे उधर से। बहुत लोग गए हैं हमारे सीतापुर से। अखिलेश यादव भी बुलाए थे, वहाँ के जो मंत्री हैं वो सब लोग गए थे। हमारे इधर से यही एक है, अखिलेश यादव आएंगे, राज्य सरकार वहीं की बनेगी। उत्तर प्रदेश 2022 कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी? हाँ। मोदी जी कहाँ से जीतेंगे? चुनाव तो योगी जी लड़ रहे हैं। अरे योगी लड़ रहे हैं, सरकार जिसकी वो बनी मोदी सरकार मतलब बनेगी। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? ला मोदी के अच्छे कार्य किए हैं तो सरकार बलवाई करी भाई। जो कोई हमने कहा तो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं? भारतीय जनता सरकार। अच्छा, मोदी प्रेम में ये लोग इतने पागल हो चुके हैं कि इनको ये भी नहीं पता है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ये लोग। चलिए, कोई बात नहीं, आगे और लोगों से बात करेंगे। भैया इधर आइए। उत्तर प्रदेश 2022 कौन जीत रहा है? हमारे यहाँ जो भारतीय बीजेपी। आपको क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है? हमको लग रहा है कि क्यों उसके कार्य अच्छे लगते हैं, कुछ दलालों लोग हैं तो उसको मिटाने के लिए हम लोग उसको जल्दी लावा दे भी एक बार उस सरकार को लाया जाएगा, क्योंकि दलाली अब हमारे यहाँ बहुत कम हो गई है। फिर भी अभी लोगों ने दलाली कर रखा है, इसलिए हम लोग जनता पार्टी भारतीय को लाएंगे। हाँ, आपकी सरकार में। आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी? हमको लगता है हम लोग रहने वाले जनता में हम लोग को पता है कि हम लोग सरकार उसी को बनाएंगे। अच्छा, योगी सरकार का कौन सा ऐसा काम है जो आपको पसंद आया? योगी सरकार का काम सब पसंद है, कोई काम गलत नहीं लगा। कुछ काम गलत हुए हैं उसको भी कोई वो नहीं है, कोई गलत भी नहीं है, अच्छा काम किया है। मतलब कुछ काम में रह गया तो उसको दोबारा में संभाला जाएगा। अखिलेश यादव और मायावती हरदम ये आरोप लगाते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि गरीब तबकों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। अरे लोगों के लिए काहे नहीं किया? लोगों को गल्ला दे रही है, खितौनी का पैसा दे रही है, लोगों को गल्ला दे रही है, खितौनी का पैसा दे रहा है। गल्ला 25 रुपये किलो लेके हम लोग चावल खाते थे, मतलब वो सरकार हमको महीने में 2 चक्कर दे रही है, तो हम उसको वोट नहीं देंगे। और ये लोग तो अपना अपना पार्क बना के अपना पत्थर जमा रखे हैं, तो हम लोग इसलिए उसी को वोट दिया जाएगा। मतलब कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी? हाँ, फिर से बनाएंगे।
भैया उत्तर प्रदेश 2022 कौन जीतने जा रहा है? ये बीजेपी सरकार आएगी भैया। इसमें बहुत विकास हुए हैं, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व जिंदा है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। मतलब कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं बीजेपी में। हमको जैसे हम तो कट्टर बीजेपी हैं, फुल सपोर्ट बीजेपी, आन बान शान सब कुछ बीजेपी है हमारी। बीजेपी को ही वोट देंगे, जब तक सांसें हैं बीजेपी को ही चुनेंगे और दूसरी पार्टी नहीं चुनेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव और मायावती हरदम ये आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है वो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के लिए यानी गरीब तबके के लिए कोई काम नहीं करती है। नहीं, वो लोग देखो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। बीजेपी सरकार है, देखो गरीबों को भी देखती है, लेबर को भी देखती है, थोड़ा मिडिल क्लास को भी देखती है, सबको देखती है, सबको देख के चलती है। और ये है हम लोग को भी उससे बहुत बेनिफिट है, जैसे आवास भी आ गया, बिजली भी आ गई, गल्ला भी मिल रहा है, स्कूल का ड्रेस भी बच्चों को मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, हर चीज़ मतलब फ्री में। तो इसमें से जितने सारे नाम आपने लिए हैं ये सारे चीज़ें तो अखिलेश सरकार में भी मिल रहे थे, लेकिन उतना इसके अकॉर्डिंग उतना नहीं था जितना इसमें इस सरकार में है, बीजेपी में उतना उसमें नहीं था। जितना बीजेपी में हमको ज़्यादा सपोर्ट मिला है उतना कोई सरकार में नहीं मिला। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में अगर आ गए अपनी सरकार बना लिए तो 300 यूनिट तक की बिजली माफ़ कर देंगे। लेकिन अभी कोई नहीं आने वाले, ये लिखित है, ओनली बीजेपी आएगी। योगी और मोदी को कोई नहीं मिटा सकता है। भरोसा देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार बनेगी, फिर से मोदी जी का जो लहर है वो उत्तर प्रदेश में काम आएगा।